नमस्कार, बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स, ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। आज मैं फिर आपको POS मशीन के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी POS मशीन होती क्या है और कैसे कार्य करती है। अब बात करते हैं कि POS मशीन होती क्या है। यह मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके पॉइंट ऑफ सेल मशीन या POS के नाम से जाना जाता है। ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के जरिए कोई भी व्यक्ति इससे पेमेंट ले सकता है, इसीलिए इसका यूज किया जा सकता है या फिर किया जाता है। इससे कुछ फायदे हैं जो मैं आपको बताती हूँ। तो कोई भी व्यक्ति को अपने पास कैश रखने की आवश्यकता नहीं होती है और भारत को कैशलेस बनाने में भी यह मशीन काफी सहायक है और छुट्टे पैसे रखने का भी झंझट नहीं रहता। इसकी पेमेंट ऑनलाइन होती है जिसके जरिए अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। इसके कारण से यह बंद हो जाए या नोटबंदी हो जाए, उस स्थिति में भी इस मशीन से आप लेन देन कर सकते हैं या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसके बिना भी व्यापार किया जा सकता है अगर यह मशीन है तो। सबसे पहले इस मशीन का इस्तेमाल बैंकों में ही किया जाता था। आपने बैंक में पहले देखा होगा कि स्टाफ की काफी कमी होती थी और काफी लंबी लंबी लाइनें भी लग जाती थी और पैसा डिपॉजिट कराना हो या निकालना हो उसके लिए आपको काफी देर लगती थी और बहुत देर तक इंतजार भी करना पड़ता था। काफी समस्या होती थी लोगों को। इससे छुटकारा पाने के लिए बैंक वालों ने POS मशीन का इस्तेमाल करना शुरू किया। POS मशीन के आ जाने से बैंक में लाइनें लगना तो कम हो गई, चाहे बैंक में स्टाफ हो ना हो। अब आप लाइन में नहीं लगना पड़ता। यदि आपके पास ATM कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो तो आप बहुत ही आसानी से अपने बैंक में पैसे जमा करा सकते हैं या फिर उसको निकलवा भी सकते हैं। किसी भी बैंक में अलग से विंडो जैसे काउंटर कहते हैं, वह अलग से देखा जाता होगा आपको, जहां आप कार्ड से मनी डिपॉजिट करा सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। परंतु इस बैंक में किसी के लिए कॉमन कैबिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इस मशीन का जब धीरे धीरे प्रचलन बढ़ा तो शॉपिंग मॉल में भी इसका इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि मॉल में लोग ज्यादा मात्रा में खरीदारी करते हैं और जब ज्यादा मात्रा में खरीदारी होती है तो इसका पेमेंट भी आप बड़ी मात्रा में करना होता है। आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड उपलब्ध है, जिससे कि वे अपने द्वारा की गई खरीदारी का पेमेंट अपने द्वारा कर सकते हैं। जब से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का चलन प्रारंभ हुआ है, लोग कैश लेना पसंद नहीं करते और न ही अपने साथ कैश जेब में रखना पसंद करते हैं। इन सभी कारणों की वजह से शॉपिंग मॉल में भी POS मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगा और यह लोकप्रिय भी हुआ, क्योंकि यहाँ आने वाले कस्टमर कैश की तुलना में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने बिल का पेमेंट करने में ज्यादा अच्छा समझते हैं। और वर्तमान में ज्यादातर लोग नौशी पेशा और उन्हें नौकरी से संबंधी कैश में न देकर उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तथा अलग अलग प्रकार के क्रेडिट कार्ड उन्हें दिए जाते हैं, जिससे कि वह अपने खर्चों को क्रेडिट कार्ड द्वारा ही पे करते हैं। अगर आपके पास कोई शॉप है, दुकान है, कोई बिजनेस करते हैं तो आप POS मशीन लगाकर काफी रुपया कमा सकते हैं इसके द्वारा, क्योंकि कोई भी कंपनी इस मशीन से किसी भी मशीन को आप लेते हैं तो वह कंपनी आपको एक बार ट्रांजैक्शन 3 से लेकर 5 रुपए तक का कमीशन देती है और यह हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग है, क्योंकि कुछ कंपनियां 3 रुपए देती है और कुछ 4 देती है, कुछ 5 रुपए तक भी देती है। हर ट्रांजैक्शन का आपको 5 रुपए मिल जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है और वह ट्रांजैक्शन करता है और बैलेंस चेक करता है, या आपकी छोटी सी दुकान है, वहाँ बैठे हुए हैं तो किसी को कुछ पैसों की आवश्यकता है लेकिन उसके पास ATM नहीं है, तो वह पैसे अगर निकालना चाहता है तो आप इस POS मशीन के द्वारा उसका कैश भी निकाल सकते हैं। इसमें अधिकतम विड्रॉल की लिमिट है 2000 रुपए, यानी कि आप उसे 2000 रुपए तक का कैश दे सकते हैं या उसे इससे पैसों की कम की जरूरत है तो आप उसे वो भी सबमिट करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बदले आपको कमीशन भी मिलेगा और जितना कैश आपने दिया है वो भी आपकी जेब में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ा था। एक पान वाले की दुकान में POS मशीन लगी है, लेकिन वह पान की दुकान से इतना नहीं कमाता जितना वह POS मशीन से कमा लेता है। जी हाँ दोस्तों, आस पास के उसमें ATM ना होने के कारण लोग उसके पास कैश विड्रॉल कराने आते हैं और लगभग उसका काफी कैश जमा हो जाता है। वह अपनी मशीन के द्वारा उनका ट्रांजैक्शन कर देता है, यानी कि विड्रॉ कर देता है। उसके बाद उसको कमीशन मिलता है। उसका कमीशन इतना है जितनी उसकी पान की दुकान से उसको प्रॉफिट नहीं हो पाता। यह मशीन लगाने के बाद आपको कुछ चार्ज भी देना होता है, जिसका मंथली किराया होता है। लगभग कमीशन के तौर पे आपको 350 रुपए प्रति मंथ या प्रति महीने के हिसाब से मशीन का किराया या कमीशन भी देना पड़ता है। यदि आप बैंक को लगाते हैं तो बैंक को देना पड़ता है और यदि आप कंपनी को भी पैसा देना पड़ता है। कुछ कंपनियां मशीन की कीमत के साथ 1 साल का
किराया ऐड करके आपसे ले लेती है। और कुछ कंपनियां या बैंक ऐसे होते हैं जो कि आपसे मशीन की कीमत लेती है और मंथली बेसिस पर आपसे किराया लेती रहती है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मशीन लगवाना चाहते हैं, मंथली बेसिस पे या फिर एक मुफ्त चुकाकर। अब हम आपको बता देते हैं कि मशीन क्या क्या कार्य करती है और इसे कैसे कार्य किया जाता है। यानी कि मान लीजिए आपको कैश विड्रॉल करना है, उस मशीन के जरिए आप कैश रुपयों को भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको किसी को कैश में पेमेंट करना है, उसके जरिए आप कैश का भुगतान आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि आप कैसे कैश निकाला जाए। तो सबसे पहले कैश निकालने के लिए सबसे पहले आपको कैश का मेन्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आप कैश ऑप्शन का चुनाव करके ग्रीन बटन को प्रेस करते हैं, आपको अमाउंट फिल करना होगा। अमाउंट फिल करने के बाद आपको ग्रीन बटन को प्रेस करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको इस मशीन में राउंड फिगर में ही अमाउंट फिल करना पड़ेगा। देखिए इसमें कैश कैसे निकाला जाता है। इंसर्ट कार्ड, स्वैप कार्ड या टैप कार्ड, 3 तरह के कार्ड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने एटीएम कार्ड को स्वैप या कुछ कर देते हैं तो उसके बाद अपने एटीएम कार्ड के लास्ट 4 डिजिट जो कि एटीएम के पीछे की तरफ भी लिखे होते हैं उनको एंटर करना होता है और आपको ग्रीन बटन को प्रेस करना होता है। एटीएम के लास्ट 4 डिजिट एंटर करने के बाद आपको अपने कार्ड के पिन नंबर जो कि आपका पर्सनल नंबर होता है वह उस मशीन में प्रेस करना होता है। ग्रीन बटन प्रेस करने के बाद पीओएस सर्वर से कनेक्ट होने लगती है। जब आपकी पीओएस मशीन सर्वर से कनेक्ट हो रही होगी तब आपकी पीओएस मशीन की डिस्प्ले पर मैसेज भी डिस्प्ले होगा। अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके प्रोसेस में कोई ना कोई गलती जरूर हुई है। जैसे ही आपका प्रोसेस पूरा हो जाता है तो आपको एक रसीद प्राप्त होगी, जिसमें तो पहली होगी विक्रेता की और दूसरी होगी कस्टमर की। इन दोनों रिसिप्ट पर कस्टमर के सिग्नेचर ले लिए जाते हैं और कस्टमर की रिसिप्ट कस्टमर को दे दी जाती है और सेलर वाली सेलर को दे जाती है। अब बात करते हैं सेल की। जिस प्रकार हमने कैश निकालने के लिए पूरा प्रोसेस अपनाया था, वैसे भी हमें पूरा प्रोसेस सेल के लिए भी अपनाना पड़ता है। पीओएस मशीन में कार्ड को आप स्वाइप करेंगे, जितने भी आपकी खरीदारी करी है उसका अमाउंट आप फिल करना होगा और उसके बाद बटन को प्रेस करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये था कैश निकालना और उससे खरीदारी करना। यह पीओएस मशीन के द्वारा आप कर सकते हैं। ये था बेसिक। यदि आप बेसिक समझ जाएंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस में आने वाले वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।